उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बिल्डिंग गिरने से कई लोग दब गए। हादसे के बाद मौके पर हंगामा मच गया और चीख पुकार मच गई। आनन फानन में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया। ये घटना जानसठ थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मेरठ के मवाना निवासी मुरसलीम ने जानसठ थाना क्षेत्र के गांव तालड़ा में एक 2 मंजिला मकान खरीदा। उसने मकान को जैक से उठाने के लिए ठेकेदार को दिया। शाम के समय मकान को जैक से उठाने का काम किया जा रहा था, तभी अचानक पूरा मकान भर कर नीचे आ गिरा। हादसे में जैक से लेंटर उठाने का काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन समेत एनडीआरएफ की गई टीमें आई और काम शुरू किया। मलबे में दबे मजदूरों को निकाला, जिसमें 2 की जान चली गई और कई घायल हो गए। देखिए मौके के हालात। तो वहीं क्या बताया पुलिस ने, सुनिए। ये जहां हम लोग खड़े हैं मुजफ्फरनगर में जानसठ थाना क्षेत्र में, यहाँ एक बिल्डिंग थी और पुरानी बिल्डिंग तो पुरानी थी। जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इस बिल्डिंग की जो ग्राउंड थी वो नीचे हो गई थी और ये सब बाद में बगल में जो सड़क ऊंची हो गई थी। तो उसने बिल्डिंग को ऊंची करने के लिए कुछ ठेकेदारों की मदद से जैक लगा करके बिल्डिंग को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान कुछ गड़बड़ी भी, सही काम नहीं किया, जिसके कारण बिल्डिंग भर के नीचे गिर गई। हम लोग सूचना जानकारी मिली, तत्काल पुलिस, एसएसपी साहब, डीएम साहब, यहाँ जो लोकल जितनी इंजामात हो सकते हैं उसमें सारे लोग पहुंचे, सारे काम करना शुरू किया। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ संपर्क किया। एनडीआरएफ की डीजी से बात हुई, उन्होंने तत्काल अपनी टीम भेजी और हम लोगों ने अभी तक जितना काम किया उसके अनुसार 18 लोग निकाले जा चुके हैं। 18 में 2 की डेथ हो चुकी है, कन्फर्म है। 1 सीरियसली इंजर्ड है और 15 लोग सही सलामत हैं, 15 सही हैं। अभी तक जो जानकारी मिल पड़ी, शायद एक आदमी अभी अंदर दबा हुआ है, उसका भाई मिला है। भाई कह रहा है शायद हमारा भाई यहाँ हो सकता है। उसके लिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई हो तो पूरी एनडीआरएफ टीम है, लोकल फायर सर्विस की टीम है, लोकल जो वॉलंटियर्स है वो लोग सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग आखिरी तक देख लेंगे। आखिरी तक कोई बचेगा तो उसका प्रयास कर रहे हैं हम लोग। So it was reported about 5:30 in the evening that this complex fell. It has actually 2 floors, so we have 2 lintel structures there. So we are removing the above lintel structure right now. And as you can see, we have actually engaged all the hydras, JCB and the Poklins. And our guys from UP Fire Services and the local police and the administration, we are all here. And we have actually rescued 15 people right as of now. And we are more than hopeful that we will rescue the other persons who are inside this. And as you see, the operations are on, and as and when it progresses, you can actually ask me, then I'll tell you. What about the casualty and how was the structure of the building, sir? It was a 2-floor building. It was a 2-floor complex. Probably they were trying to uplift the building using the vice screws, and that is where this building collapsed. And we will actually have to investigate it further. And one of the teams under a deputy SP is looking into the matter as to who owns the building and who were the people who contracted for this, and the whole story will come out. Is SDRF also present here? Yeah, the SDRF has actually, NDRF has right now reached, and we will be using their expertise to for the rest of the rescue operations. केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने क्या कहा, सुनिए। स्थानीय लोगों की एकदम सराहने की वजह से हजारों लोग आए। हम कई जान बचाने में सफल रहे, फिर भी 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। करीब शायद 14 के करीब अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो ठीक हैं। अभी 1 के दबे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में, जो संभव प्रयास सबके द्वारा वो किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। प्रशासन ने आपको क्या कुछ बताया है कि बिल्डिंग किस तरीके की थी? आपने भी अस्पताल का जो दौरा किया है, जो घायल है वो किस अवस्था में? घायल ठीक है। बिल्डिंग जैक से उठा रहे थे, बिल्डिंग शायद अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो उसकी वजह से हादसा हुआ है।